को जरा आप दिखाते हैं, ये पूरी लिस्ट हमारे पास है जिसमें अगर आप देखेंगी JBR, ये जो ब्रिटिश नागरिक यानी टोटल जो ब्रिटिश अगर आप देखेंगे इसमें तो ये आंकड़ा 53 यानी 53 ब्रिटिश नागरिक थे। और अगर आप देखेंगी अंजना इसमें तो आपको ये PRT जो नजर आ रहा है, ये PRT दरअसल ये आपके पुर्तगाल यानी 7 पैसेंजर पुर्तगाल के थे और एक जो था वो कनाडा का था। ये हमने आपको दिखाया। जरा आपको पीछे लिए चलती हूँ उस लिस्ट में और दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो आपको हम पहले ये जो लिस्ट दिखाए अंजना, इसमें आप अगर देखेंगी तो ये 12 नंबर गौर से देखना होगा, विजय रूपानी, ये इनका नंबर, जहां ये आप देखिए इनकी सीट थी यानी वो भी उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद थे। खबरें कई चल रही हैं कि इन्हें निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन आधिकारिक जानकारी आनी अभी जरूरी है, उसके बाद ही हम इस पे पुख्ता रूप से कुछ कह पाएंगे। लेकिन हम ये आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं। अब जरा हम आपको यहाँ पर ये भी दिखाएं, ये आप देखेंगे तो ये बोर्डिंग पास जो विजय रूपानी का है, 3 तारीख को देखिए ये इशू हुआ, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है और ये टिकट भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी वो वहां थे, उस फ्लाइट में सफर कर रहे थे, ये तो कंफर्म है। लिस्ट में उनका नाम भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये 12वें नंबर पर उनका नाम है। इसके साथ साथ आप देखिए 169 इस पूरी लिस्ट में आप देखेंगे तो भारतीय हैं, इसमें से 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं। ये पूरा हमने देखिए इसीलिए आपके समझने के लिए और दर्शकों को समझने के लिए अंडरलाइन भी किया है। JBR जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश नागरिक है, पुर्तगाल है। उसने 1:38 को उड़ान भरी थी जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। JCB मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे BSF समेत SDRF, NDRF और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघाणी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 4था मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं NSG जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, वहां सीधा मौके से जो तस्वीर इस वक्त वहां उभर कर आ रही है, अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। नीचे तो मलबा दिख ही रहा है, लेकिन विमान का एक हिस्सा कैसे इस बिल्डिंग के बीचों बीच सारी दीवारों को तोड़ता हुआ अंत में जाकर यहां पर अटकता है, ये उसकी तस्वीर है। और इसी में अगर जो दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाएंगे तो ये विमान का ये वाला हिस्सा बिल्कुल उस बिल्डिंग की दूसरी तरफ से घुसा है और फिर वो सारी दीवारों को तोड़ता हुआ अंत में जाकर उसका इतना सा हिस्सा बाहर अटक जाता है। बहुत भयावह खबर है ये।
जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 1:39 पर ये विमान टेक ऑफ करता है। ये बोइंग ड्रीम लाइनर है 787, जो कि अहमदाबाद से गैटविक एयरपोर्ट लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही कैप्टन सुमित सबरवाल मे डे कॉल करते हैं। मे डे कॉल यानी जानलेवा खतरा, सुपर इमरजेंसी, हेल्प मी, SOS कॉल होता है, लेकिन वक्त इतना नहीं मिला और बुरी आशंका, मतलब बड़ी आशंका है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी औपचारिक जानकारी, ऑफिशियल जानकारी इस पर नहीं दी गई है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से वहां पर आग को बुझाया गया है। जमीन पर कितने लोग थे, चूंकि रिहायशी इलाके में यह हुआ है, जमीन पर कितने लोग थे जो वहां पर घायल हुए हैं या जिनको नुकसान हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से अगर हम उस हॉस्टल के मेस की तस्वीर दिखाएं, वहां पर एक हॉस्टल है, उस मेस में जब ये विमान गिरा, क्योंकि अगर आप देखें रनवे 23 से ये विमान टेक ऑफ करता है अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, और बोइंग 787 मिड एयर भी नहीं पहुंचा, मतलब मिड एयर क्या, अपने हाइट पर बिल्कुल ही नहीं पहुंचा। ये 1 मिनट की ही उड़ान भरी होगी मुश्किल से, तब तक वो मे डे कॉल देते हैं कैप्टन सुमित सबरवाल, और उसके बाद से बिल्कुल दिखता है कि विमान डिसेंट कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तभी विमान का एक हिस्सा वहां पर मौजूद एक हॉस्टल के मेस वाले फ्लोर में घुस जाता है और चीरता हुआ सभी दीवारों को दूसरी तरफ से जाकर निकलता है। वहीं बाकी विमान का जो हिस्सा है वो जमीन पर क्रैश कर जाता है। आग का एक बड़ा सा गोला वहां पर दिखाई देता है और फिर काले धुएं का एक बड़ा गुबार, जो कि लंबे वक्त तक वहां पर तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसको बुझाने की कोशिश करती हैं। बड़े पैमाने पर जो वहां पर इमारतें थी उनमें भी आग लगती है, उन सबको आग को बुझाया जाता है। इस बीच एक पूरी कतार वहां पर एम्बुलेंसेस की लग जाती है, जिसमें जितने लोगों को वहां से निकाला जा सकता है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है, उसके बाद की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके आसपास की जो दीवार है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार तोड़ी जा रही है, क्योंकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्काल प्रभाव से जिन लोगों को रेस्क्यू करना जरूरी है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो दीवार है वो तोड़ी जा रही है। और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो रहे हों, इस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल उसके राइट साइड में भी मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर दिखाई जाए कि जो एक कार यहाँ पे पार्किंग में पड़ी हुई थी वो भी पूरी जल चुकी है। किस प्रकार का ये भयावह हादसा है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है वो बताया जा रहा है रेसिडेंस डॉक्टर, यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो रेसिडेंस डॉक्टर है वो यहाँ पे रहा करते थे, और लगभग 4 बिल्डिंग जो है वो तस्वीरों में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि शुरू के जो 3 से 4 बिल्डिंग है वो 5 मंजिला ये इमारत है, और ये 5 मंजिला इमारत ऊपर की तरफ अभी खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पीछे का आखिरी बिल्डिंग है उसमें भी नुकसान हुआ है। 1:38 का वो वक्त जब एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और 1:40 को एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। और तस्वीरों में भी आप लगातार जो एम्बुलेंस है उसकी सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको यहाँ से बाहर निकाल के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और साथ में BSF की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, अहमदाबाद पुलिस की बात करें, और साथ ही में SDRF, NDRF समेत भारतीय जो BSF है इनकी भी टुकड़ियां यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई हैं। 242 जितने जो पैसेंजर थे वो इस प्लेन में सवार थे, यानी कि जो मृतकांक है वो काफ़ी बड़ा होने की संभावना फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। तो हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये विमान का वो हिस्सा है जिसका एक टुकड़ा जो है वो चीरता हुआ इस पूरे मेस को निकलता है। क्या यहाँ पर भी लोग मौजूद थे? अभी देखिए बाकी जानकारियां ही आ रही हैं, तस्वीरें ही सब कुछ बता रही हैं। इस बीच खबर ये है कि ब्रिटेन के PM केयर स्टार्मर का भी ट्वीट आया है। उन्होंने X पर पोस्ट किया है अपना, और उन्होंने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटनाग्रस्त विमान का विनाशकारी दृश्य, ब्रिटिश PM विमान में कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे, लगभग 53 ब्रिटिश नागरिक इस पर सवार थे। ये केयर स्टार्मर भी बता रहे हैं, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इस बीच पुर्तगाल के भी 7 लोग सवार थे। केयर स्टार्मर का ये पोस्ट आया है X पर, जिसमें उन्होंने इस हादसे की जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पुर्तगाल के भी उसमें सवार थे 7 लोग, और एक कैनेडियन नागरिक भी सवार थे, बाकी सभी भारतीय थे। 2 पायलट्स, जिसमें चीफ जो इन कमांड पायलट होते हैं, पायलट इन कमांड, वो थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंदार उनके साथ थे, और 10 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। इस वक्त सभी का दिल
उन परिवारों के साथ है जिनके अपने इस विमान में सवार थे, क्योंकि उनके मन में अभी बहुत डर लग रहा होगा, बहुत भय होगा। इस बीच आपको बता दें कि वहाँ पर जो कोशिशें हुई हैं, जो पानी वहाँ पर बड़े पैमाने पर पूरे आग को बुझाने के लिए निकाला गया है, डाला गया है, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन ये वो आग का गोला जिसमें एक विमान तब्दील हो जाता है 242 जानों के साथ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। मतलब कल्पना से परे ये घटना है और मन एकदम सहम गया है। पूरे देश की, पूरे विश्व की इस वक्त नजरें हैं उन परिवार वालों के साथ हैं जिनके अपने इस विमान में सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री और से सटे हुए मेघाणी नगर रहीशी इलाके में प्लेन क्रैश की घटना है वो सामने आई हुई है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ना सिर्फ पुलिस लेकिन फायर ब्रिगेड समेत बीएसएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है। और जिस जगह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर उसकी भी बात करें तो मेघाणी नगर का ये इलाका है और जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 5 मंजिला इमारत है और इसी इमारत के बिल्कुल बाजू में जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी 1 घंटे जैसा वक्त हो चुका है, लेकिन जो काले गुब्बार हैं वो भी जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे देखे जा सकते हैं। और 108 एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं लगातार उनकी सायरन की आवाजें जो हैं वो यहां पे सुनाई दे रही है। और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद लगातार जो लोगों को बचाया जा रहा है या जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद सिविल अस्पताल, यानी कि ये जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन बताया जा रहा है कि लंदन के लिए ये टेक ऑफ हुआ था। टेक ऑफ का जो टाइमिंग अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 1:38 का समय बताया जा रहा है। 1:40 को ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ बताया जा रहा है कि 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश भी हुआ है। और बाकायदा एयरपोर्ट के पीछे यानी कि मेघाणी नगर का ये जो इलाका है बिल्कुल 2 मिनट की ही दूरी पर है। अगर प्लेन में कोई सवार होता है तो बिल्कुल 2 मिनट की अंतर में वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और खास करके जिस प्रकार से ये हादसा भी हुआ है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच रही है। लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। बीएसएफ की जो टुकड़ियाँ हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टुकड़ी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचा दी गई है। और खास करके अभी तक मेरे सामने लगभग 10 से 12 जितनी जो एम्बुलेंस है वो उसमें यहाँ पे मरीजों को रखकर बाहर की तरफ यानी कि सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। और खास करके बेहद ही कह सकते हैं कि ये डरावना हादसा है, क्योंकि मेघाणी नगर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस बिल्डिंग में किसी प्रकार की भारी नुकसानी नहीं हुई होगी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत ही कम संख्या में लोग रहे होंगे और लेकिन फिलहाल 242 लोगों में से कितने घायल हैं और किस प्रकार की जानकारी है, इसके लिए जो आधिकारिक जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी या तो सरकार या तो पुलिस की तरफ से जब दी जाएगी तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघाणी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ
सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चौथा मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।